नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और लेबनान पर हमला किया है। कितना नुकसान लेबनान में हुआ है और बार बार इजराइल जिस तरह से लेबनान में सीज फायर को तोड़ रहा है, उसके क्या मायने हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकते हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन, इजराइल ने हमला किया है, किस तरह के नुकसान की खबर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात को, बीती रात को लेबनान से जो तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया में, जो हमने तस्वीरें देखी आधी रात को जब इजराइल ने स्ट्राइक करी दक्षिणी लेबनान में, उसके बाद हजारों लोग लेबनान की सड़कों पर बाहर थे और पूरे दक्षिणी लेबनान में लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे थे। नसरल्ला जो एक्स चीफ हैं हिजबुल्लाह के थे, उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे और अली खामेनी साहब के लिए भी नारे लग रहे थे। बहुत दिनों बाद ये तस्वीरें सामने आई। हमने एक बार पिछले वीडियो में भी ऐसे ही बताया था कि जब ये खबर आई थी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोशिश हो रही है, जैसे हमास से हथियार रखने की बात हो रही है, ऐसे हिजबुल्लाह को भी कहा जा रहा था दबाव डाल के कि आप हथियार छोड़ दीजिए। उस समय अली लारिजानी जो एडवाइजर हैं अली खामेनी साहब के, वो बेरूत गए थे। उस समय भी ये तस्वीरें सामने आई थी, लेबनान की सड़कों पर लाखों लोग जमा थे और रात के वक्त की तस्वीरें, ऐसे ही तस्वीरें कल भी देखने को मिली हैं और हजारों लोग जो हैं वो खासकर दक्षिणी लेबनान में, बेरूत से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग सड़कों पे थे और सब जगह लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे थे, नसरल्ला के लिए नारे लग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम किसी शर्त पर भी हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। देखिए, ये पिछले जब से सीज फायर लागू हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच में, जो ये सीज फायर हुआ उसके बाद से लगातार इजराइल की तरफ से कई बार सीज फायर तोड़ा गया है और कई बार हमले हुए हैं और ऐसा ही हमला बीती रात भी हुआ जिसमें ड्रोन से स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक्स की गई, फाइटर जेट ने स्ट्राइक की। हमने देखा कि सैटरडे को भी, जो शनिवार बीता गया, उस दिन भी ऐसे हमले हुए थे जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। अब देखिए, ये जो पूरी कोशिश है, अभी जो खबर सामने आई है कि ये दक्षिणी लेबनान में ये हमला हुआ, जिसके बाद जो जोसेफ ऑन है, लेबनान के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा, लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन हाउएवर इंसिस्ट इजराइल्स स्ट्राइक टारगेटेड एट सिविलियन फैसिलिटीज एंड कंडेम्स व्हाट ही सेज इज अ ब्रीच ऑफ अ सीज फायर नेगोशिएटेड लास्ट ईयर। अब ये राष्ट्रपति जो हैं लेबनान के, जोसेफ ऑन, ये जो है ये उस ग्रुप से हैं जो अमेरिका जिसको समर्थन कर रहा है। देखिए, लेबनान में अभी जो हालात हैं, एक हिजबुल्लाह वाला फ्रैक्शन है, काफी सारा जो बहुमत है एक प्रो अमेरिका, हाँ, वो जो है हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है और जो सरकार है वहां की, जो इस समय लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, वो अमेरिका के साथ मिलके हिजबुल्लाह को डिसआर्म करवाना चाहती है, हिजबुल्लाह से हथियार रखवाना चाहती है। ऐसा एक कानून भी वहां संसद से विधेयक भी पास हो गया था। तो अब देखिए, हालात ये है कि जो ग्रुप अमेरिका को समर्थन कर रहा है, लेबनान की जो सरकार है, उनके राष्ट्रपति खुद इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारे सिविलियंस को मार दिया, आपने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये हिजबुल्लाह तो कह ही रहा है, हिजबुल्लाह तो जो कह रहा है वो कह रहा है, जो ग्रुप समर्थन कर रहा है अमेरिका का, वही इजराइल पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि बार बार इजराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है और इसीलिए वो मार रहा है। अब इजराइल की तरफ से ये बात कही गई कि हमने उस हिजबुल्लाह का जो स्ट्रक्चर है, जहां पे मशीनरी थी, उनके वेपन डिपोज थे, हमने उसको निशाना बनाया, ऐसा इजराइल की तरफ से कहा गया। जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जो हमले हुए हैं ये सिविलियंस पे हुए हैं, जिस जगह पर ये हमले हुए वहां पे कोई आर्म्स नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे, कोई मशीनरी थी। इस तरह की बात इनकी तरफ से सामने आई है। देखिए, असल में लेबनान में जो असली लड़ाई है वो इस बात को छिड़ी हुई है कि जैसे हमास पर दबाव डाला जा रहा है कि आप हथियार रख ले, सीज फायर के नाम पे हथियार सरेंडर कर ले, बिल्कुल ये स्थिति बनी हुई है लेबनान में। जो ये पूरे हमले हो रहे हैं, इसके पीछे का जो गणित बताते हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, बहुत सारे विदेश नीति के जानकार बता रहे हैं, रक्षा एक्सपर्ट बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार बता रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है, इसका ट्रंप ने भी जिक्र किया था हाल ही में एक जगह, कि किसी तरह से हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। वो तो हमास हिजबुल्लाह दोनों को आतंकवादी संगठन कहते हैं। अब देखिए, ये जो है इस बात के लिए हिजबुल्लाह कतई तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसी भी शर्त पे जो है वो हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। जो नईम कासिम उनके चीफ हैं हिजबुल्लाह के, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा और किसी भी तरह के जो हमले इजराइल करेगा हम उसके जवाब देंगे, या इजराइल से समर्थित कोई भी अगर गतिविधि होती है लेबनान में
तो हिजबुल्लाह उसका मुकाबला करेगा। देखिए पिछले कुछ समय में ये बात साफ है कि जाहिर सी बात है कि इतने अटैक हुए हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुए कि उनका काफी सारा नुकसान हुआ है, काफी हथियार तबाह हुए हैं और कमजोर भी हुआ है। और खासकर बशर अल असद सरकार के हटने के बाद जो सप्लाई सीरिया से हो रही थी हथियारों की, या जो मदद सीरिया से मिल रही थी, वो सब बंद हो गई। तो बड़ी साधारण सी बात है कि हिजबुल्लाह उस मुकाबले में जो है स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बताया ये जाता है कि ईरान की मदद से एक बार फिर हिजबुल्लाह को तेजी से मजबूत किया जा रहा है और हथियार पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है उसके पास, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करने की कोशिश हो रही है। देखिए पिछली बार जब एक कानून पास हुआ था कि हिजबुल्लाह हथियार रख ले, उस समय अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वहां की जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव आया, सरकार ने नियम भी पास कर दिया। लेकिन उसके फौरन बाद क्या हुआ, अली खामेनी साहब ने अपने जो अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट देखिए हिजबुल्लाह का लेबनान में और गजा में हमास भी हम देख रहे हैं कि जब से शांति वार्ता हुई उसके बाद बहुत सारी ऐसे खबरें आई कि लगा कि अब शांति वार्ता खत्म हो जाएगी, स्थिति बेहतर नहीं रहेगी। इसी बीच ट्रंप का भी बयान आ गया। तो वही हाल जिस तरह से गजा में हमास इस वक्त अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, हथियार ना छोड़ने पर अब तक सहमति नहीं बनी है, वैसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर भी उसी तरह की स्थिति ट्रंप का जो और ये नया कॉन्फ्लिक्ट आगे भी रहेगा। ट्रंप का जो नया बयान हमास को लेकर आया है, उन्होंने कहा है दे विल डिसआर्म and if they don't do so we will disarm them and it will happen quickly and perhaps violently। ये ट्रंप का एक प्रकार से नई धमकी आई है हमास को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो हम अपनी सेना भेज के उनसे वायलेंटली जो है हथियार छुड़वा देंगे। इस तरह का बयान आया है। देखिए ऑलरेडी सीज फायर जो है वो खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है और दूसरे फेज की जो बातचीत थी वो अटक गई है। अभी तक जो हमास की तरफ से रुख सामने आया है उसके मुताबिक हमास सरेंडर नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल साफ है और ये आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए चाहे इजराइल के लिए हथियार रखवाना। नेतन्याहू की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अगर सरेंडर नहीं होता है तो हम अटैक करेंगे। यानी अब देखिए जो सेकंड दौर की बातचीत है, ये पहले दौर की बात थी सिर्फ कि आप बंधक छोड़ेंगे, वो प्रिजनर छोड़ेंगे, वो बात हो गई। अब वो खत्म हो चुका है सिलसिला। अब आगे है नए सिरे से जो बातचीत है कुछ बिंदुओं पर जो वो है नए सिरे से फंस गई है। हाँ। वो है हथियार छोड़ने को लेकर, जिसके लिए हमास तैयार नहीं है वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह तैयार नहीं। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है, कल को हम हथियार छोड़ दें उसके बाद हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, फिलिस्तीन की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, या लेबनान में सुरक्षा की क्या गारंटी होगी। इस बात को लेकर हिजबुल्लाह और हमास दोनों हथियार नहीं छोड़ना चाहते। ईरान जो है उसने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि आप जो भी डील करें सोच समझ कर करें, इजराइल की तरफ से कभी भी धोखा मिल सकता है। इस तरह की बात विदेश मंत्रालय की तरफ से, ईरान की तरफ से आई है। इस सिचुएशन में देखिए हम गाजा में फिर से सीज फायर को लेकर डेडलॉक खड़ा हो चुका है और अब जो है ये डील आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये मामला अधर में अटका हुआ है। लेकिन इस बीच जो है जो कहते हैं ना कि मिडिल ईस्ट में एक वॉर शुरू होता है और उसके बाद अभी वो खत्म भी नहीं होता है कि दूसरी जंग शुरू और देखिए हमने कल बीती रात कई सारे देशों में देखा कि गाजा को लेकर प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, सड़कों पर उतरे हैं लोग। कई देशों में 4 से 5 देशों में कल रात को 24 घंटे के अंदर इजराइल के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन। और आप देखिए पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हो रहा है, जो वहाँ का एक ग्रुप है लब्बैक कुछ उसका नाम है, जो वो भी प्रदर्शन कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो कई देशों में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और अब ये हिजबुल्लाह के साथ जो नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम जिस तरह की स्ट्राइक गजा में हो रही थी ऐसे हमले हम लेबनान में देख सकते हैं। और अब इसकी तरफ से अब जवाब इस बात का, इंतजार इस बात का है कि हिजबुल्लाह की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है इसराइल को। क्या हिजबुल्लाह भी सीज फायर तोड़ के रॉकेट्स हमले जैसे हम पहले देख रहे थे उस तरह के हमले होंगे, या देखिए हिजबुल्लाह के पास अभी भी बड़ी संख्या में लड़ाके मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल हथियार भी है, लड़ाके भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इसीलिए वो उसे छोड़ना भी नहीं चाह रहे। तो इस सिचुएशन में क्या, जैसे नईम कासिम कह रहे हैं कि इजराइल को जवाब दिया जाएगा, ये लड़ाई क्या आगे बढ़ सकती है? क्या जो हिजबुल्लाह पर दबाव है कि आप हथियार रख दीजिए, क्या इस बात को लेकर हम लेबनान में आने वाले कुछ दिनों में एक नई जंग देख रहे हैं और क्या 1-to-1 ग्राउंड ऑपरेशन की नौबत फिर से आ सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर गजा पे क्या होगा, हमास के साथ जो सीज फायर है उसका क्या होगा? यानी आप देखिए हमास और हिजबुल्लाह को लेकर एक जैसी सिचुएशन है और उसी तरह के अपनाई भी जा रही है और अगले कुछ दिनों में 1-2 दिन में आप देखिएगा इसको लेकर एक बड़ा फैसला हो जाएगा कि देखिए कतर इजिप्ट बीच में है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नतीजा ला पाएगी अरब देशों की कोशिश, क्या वो हमास को मनवा पाएंगे? फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है।
बिल्कुल, देखिए तो एक जगह शांति की लौ अभी जली भी नहीं है कि दूसरी जगह एक बार फिर से कहते हैं कि स्थिति थोड़ी-सी बदतर होती चली जा रही है। लगातार हिज़्बुल्लाह पर इज़राइल अटैक कर रहा है, सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। क्या गज़ा जैसी स्थिति लेबनान में भी देखने को मिलेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब चिंता जताई जा रही है कि क्या इसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में बना रहेगा? एक जगह थोड़ी-सी शांति होती है और दूसरी जगह एक बार फिर से आग भड़क जाती है। चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।